हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज मैं कुछ नया तो नहीं, पुराना ही है, जिसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि अभी बीते 3-4 दिन पहले मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई। ठीक है, अच्छी खासी लड़ाई हो गई, थोड़ी नहीं, बहुत अच्छी खासी लड़ाई हो गई। अब जो लड़ाई हुई, ठीक है, अब मोस्टली क्या होता है ना कि लड़कों को गुस्सा आ जाता है, ठीक है, घर के बाहर चले जाते हैं घूमने फिरने के लिए, कहीं भी चले जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर महिला है तो वो बेचारी अपने घर के चार दीवारी के अंदर ही अपना सर इस दीवार में मारेगी, उस दीवार में मारेगी, बस यही कर सकती है। और फिर तीसरी चीज़, अगर लड़की अपने पेरेंट्स से बोलती है कि आज हमारी लड़ाई हो गई, ये हो गया, फलाना ढिमका, तो उसके पेरेंट्स सलाह देते हैं, बेटा ध्यान रखियो अपने हस्बैंड का, ठीक है, खाना पीना पूछ ले, खाना पीना पूछा तूने, उन्होंने खाना खाया है या नहीं खाया। मतलब यार, डजेंट मैटर कि आपने खाना खाया या नहीं खाया। आपने इन द सेंस कि बेटी ने खाना खाया या नहीं खाया, बेटी के खाने से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। दामाद ने खाना खाया, दामाद ने कितना ही उल्टा सीधा बोला हो, पर उस टाइम दामाद की हर बात अच्छी, हर बात सही, और फिर तुम्हारे मुंह पे बेटा हम ऐसे नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि उन्हें लगेगा अरे इसकी तो पूरी फैमिली उसी के साथ है, तुम एक अकेले। मतलब यार, अगर यही सेम सिचुएशन ससुराल में हो, ठीक है, मैं ससुराल में हूँ, हमारी लड़ाई हो जाए तो भाई साहब, लड़के की माँ सुकून से रहने देगी? कहेगी छोड़ दे इसे, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसी है वैसी है फलाना ढिमकाना, भाई लड़के को भर देगी। लेकिन लड़की का परिवार ऐसा नहीं करता, लड़की को यही समझाएगा कि बेटा ध्यान रखियो, कहीं लड़ाई हो गई, कहीं कुछ करना बैठे, खाना नहीं खाया है, तब तुम लोगों को चिंता हो रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी आता है कि भाई खाना नहीं खाया है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, पर लड़के के अंदर इतनी कैपेसिटी है, मतलब लड़के को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बीवी ने खाना खाया है नहीं खाया है कहाँ नहीं है, कोई लेना देना नहीं, बस अपना ईगो सेटिस्फाइड। और ऊपर से फिर ये कहो अरे उसमें तो घमंड है, वो तो गुस्सा करती रहती है, ये वो। मतलब यार, तुम लोगों के अंदर कुछ है या नहीं है? मतलब हम औरतें किस लिए हैं? तुम्हारी लड़ाई देखें, तुमसे लड़ें भी, ठीक है, सारी चीज़ें भी हो, तुम्हारे भले के लिए ही लड़ रहे हैं, किसी और के भले के लिए नहीं लड़ते। तुम्हारे ही भले के लिए तुमसे लड़ते हैं, तुम्हारे ही भले के लिए आगे सोचते हैं। और उसमें तुम लोग क्या करते हो कि हमारे बारे में तो सोचता ही नहीं है। खैर, कोई जब तक चीज़ें अच्छी चल रही हैं बहुत अच्छी बात है, जिस दिन तुम्हारे लिए हम लड़ गए या कुछ कर लिया तो भाई हमारे बारे में भी सोच लिया करो, ठीक है। हमारे दिमाग में तुम सुबह शाम दोपहर घूमते रहते हो कि यार हस्बैंड है, हस्बैंड है, हस्बैंड है। तुम लोगों को ऐसा कुछ लगता नहीं है, मुझे लगता है, ठीक है। हमें भी अखरता है कि हमारी हमारी बहस हुई है, कोई हमें आके बात करे, हमसे भी पूछे कि खाना खाया या नहीं खाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तुमसे कोई डिस्कस करना चाहो यार बात, कोई भी आराम से बात करने की इच्छा हो, तुम्हें सही से बोलना नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम सोचते हो हम अपने आप समझ जाएं। मैं तो थक चुकी हूँ इन चीज़ों से, सच में। जब तक सब कुछ अच्छा चलता रहता है, माइंड भी ठीक रहता है, मैं भी ठीक रहती हूँ। जैसे ही थोड़ी सी भी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कुछ भी, मैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए भी खड़ी रहती हूँ, बशर्ते सामने वाला ऐसा हो तो कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सके। फिर तीसरी बात कि यार लड़ लड़ के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी दिमागी हालत ख़राब हो गई है। उसमें भी लड़ाई हो, उसमें भी अगर कोई आपसे ये बोले कि हमने बताया था लेकिन वही बात सुननी होती है जो तुम्हें समझ में आती है, और वो बातें सुननी नहीं होती जो हम कहते हैं। ये चीज़ें ना सुन सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वही लड़की हूँ शादी से पहले जिसे दुनिया की हर चीज़ के बारे में जानकारी थी, ठीक है। और मैं आज भी ऐसा मानती हूँ कि ऐसा है, ठीक है। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे चीज़ें समझ ना आए, सुनी ना जाए। भाई तुम, मुझे लगता है ना कि सामने वाला बंदा अपने अंदर ही चीज़ें बोल लेता है, ठीक है। उसे बाहर बोलने की इच्छा होती ही नहीं है, और या तो ऐसा लगता है उसे कि मैं बोल चुका हूँ और आगे वाला पागल है,
ठीक है? तो मैं तो थक गई हूँ और मुझे लगता है ये शब्द सुन के मैं पागल हो जाऊँगी जल्दी ही, कि तुम्हें वही सुनना होता है जो समझना होता है। तो मुझे होप सो कि मैं अपने इस मेंटली स्ट्रेस से बाहर आ सकूँ। किस तरह आऊँगी वो तो मुझे भी नहीं पता। पर हाँ, कहीं न कहीं हम अकेले हो जाते हैं इन चीज़ों को सोचते हुए, कि आप अपने लव्स वन को हर वो चीज़ बताते हो जिससे आपको डर लगता है, जिससे आपको दुःख पहुँचता है। लेकिन अगर सामने वाला वही हरकतें बार-बार करता रहे, बार-बार करता रहे, तो आप कब तक उसको कंट्रोल करोगे? हमें भी कहीं न कहीं लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स बाहर रखी हैं और बोलने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है? और अगला बंदा तो बोलता ही नहीं है। अब जब तुम बोलोगे नहीं, कोई बाहर बात ही बाहर नहीं निकालोगे, तो सामने वाला इतना भी विद्वान नहीं है कि तुम्हारी बातों को समझ ले बिना कुछ कहे। देखते हैं कल का क्या रहता है सीन। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। फाइनली इन सारी बातों का एक कंक्लूज़न ये देना चाहूँगी कि लड़ाई हुई है, ठीक है? तो वो जो लड़की है ना, वो ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हुई होगी बजाय कि आपके, ठीक है? क्योंकि एक तो वो आपके बारे में ही सोच रही है, ठीक है? आपको अवेयर कर रही है, आपको ही आगे बचा रही है और फिर आपके लिए ही इन सब चीज़ों से लड़ रही है। और ये जो लड़ाई हुई है उन्हीं बातों पर हुई है, ठीक है? उसमें वो अपना कुछ भी नहीं सोच रही है कि उसका क्या भला है, ठीक है? वो आपके भले के लिए ही आपसे लड़ रही है। तो यही कहना चाहूँगी कि देखो, आप लड़ाई के दौरान इधर-उधर भटकने से बेहतर है कि आप अपनी वाइफ़ के साथ बैठकर उसको डिस्कस करो, ठीक है? क्योंकि आप तो इधर-उधर घूम लेते हो, आपका माइंड ठीक हो जाता है, पर वो जो 3-4 दिनों से या 5 दिनों से, जितने दिनों से भी डिस्टर्ब चल रही है और फिर जो लड़ाई हुई है, क्योंकि वो जब आपसे कुछ कहना चाह रही थी ना, वो उससे पहले से डिस्टर्ब है कि हम आपको बताएँगे कुछ भी तो हमारी बहस हो जाएगी, और वो पहले से इतनी डिस्टर्ब चल रही थी। फिर उसने उस डिस्टर्बेंस में किसी तरह अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, उसके बाद उसने वो चीज़ आपके आगे रखी। उस प्रोसेस में ना उसका जो दिमाग है ना, वो बहुत खर्च हुआ होगा, जिसका शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है, ठीक है? तो उस बात को आप सुनो, समझो, ठीक है? और बिल्कुल प्रिपेयर्ड माइंड के साथ आप उसको समझाओ, ठीक है? ऐसा नहीं है दुनिया में, मैं ही नहीं, कोई भी औरत ऐसी नहीं होगी जिसे आप समझाओगे ना, वो भी प्यार से, तो वो ना समझे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सभी समझती हैं। समझाने की कोशिश तो करो एक बार, ठीक है? और लड़ाई जितनी जल्दी हो सके ना, उतनी जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, लंबी खिंचती है ना, तो इंसान ना उसी हैबिट के साथ ना ढलने की कोशिश करता रहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। और ये चीज़, लड़ाई तब तक ही है जब तक लड़की आपके बारे में सोच रही है। लड़ाई उसी दिन बंद हो जाएगी जिस दिन उसने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो। कोई भी लड़की है, अगर वो आपसे लड़ रही है तो समझो, ठीक है? दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपसे लड़ेगा आपके लिए, आपकी वाइफ को छोड़कर, ठीक है? तो उसे समझने की कोशिश करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा।